नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली के निर्भया केस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दया याचिका ठुकराने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं में लिप्त दोषियों को दया याचिका नहीं लगानी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी माना है कि ऐसी घटनाओं पर दया याचिका का प्रावधान खत्म हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पॉक्सो एक्ट के मामले में दया याचिका पर उन्होंने ये बात कही। हैदराबाद रेप मर्डर केस में चारों आरोपियों का एनकाउंटर करने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। आपको बता दें, नेशनल हाईवे 44 के पास मुठभेड़ में चारों आरोपी मारे गए। हैदराबाद गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मांगी मानवाधिकार आयोग ने पूरे मामले की जानकारी, साथ ही ये टीम एनकाउंटर की जांच करेगी। हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर उमा भारती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम सदी के 19वें साल में महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने वाली ये सबसे बड़ी घटना है। इस घटना को अंजाम देने वाले सभी पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं अब विश्वास कर सकती हूं कि दूसरे राज्यों के शासन में बैठे हुए लोग अपराधियों को तत्काल सबक सिखाने के रास्ते निकालेंगे। हैदराबाद में डॉक्टर से गैंगरेप के गुनाहगारों के एनकाउंटर के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी और उन्होंने हैदराबाद पुलिस की तारीफ की। उज्जैन में आज सुबह जैसे ही देश भर में हैदराबाद बलात्कार कांड में चारों आरोपियों के एनकाउंटर की खबर आई, उसके बाद देश भर में हैदराबाद पुलिस को लेकर आम लोगों ने खुशी जताई। चारों आरोपियों की मौत को लेकर आम लोग अब पुलिस की सराहना करते नजर आ रहे हैं। छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। संस्कृति बचाओ मंच ने तेलंगाना बलात्कारियों के एनकाउंटर पर मिठाई वितरित कर खुशी मनाई है। जश्न मना रहे लोगों की माने तो ऐसे आरोपियों का यही हाल होना चाहिए। हैदराबाद रेपकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी भागने की कोशिश करे तो पुलिस के पास कोई दूसरा तरीका नहीं होता। सीएम ने कहा, न्याय हुआ ऐसा मैं कह सकता हूं। हैदराबाद पुलिस ने रेप के चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया। ग्वालियर में एनसीसी कैडेट्स का फुल ड्रेस मार्च निकाला गया, जिसमें बेटियों ने हैदराबाद पुलिस को अनोखे अंदाज में सम्मान दिया। हैदराबाद दरिंदों के एनकाउंटर के बाद ग्वालियर की बेटियों में भी खुशी का माहौल है। ग्वालियर में छात्राओं ने हैदराबाद एनकाउंटर पर जश्न मनाया। छात्राओं ने हैदराबाद पुलिस और प्रशासन को धन्यवाद दिया। राजनांदगांव में महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रैली निकाली, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा लिया और पूरे शहर में भ्रमण कर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हैदराबाद एनकाउंटर पर बीजेपी का कहना है कि इस घटना के बाद बहुत आक्रोश है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। हैदराबाद में दुष्कर्म के आरोपियों के एनकाउंटर की प्रदेश के लोगों ने सराहना की है। पुलिस की तारीफ की और दुष्कर्म के मामलों में कड़े कानून की मांग की। बिलासपुर में पेशी के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को भीड़ ने दौड़ा लिया। भीड़ ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। किसी तरह पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाकर कोर्ट में पेश किया। वहीं कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें, आरोपी पर 4 दिसंबर के दिन मासूम से रेप का आरोप लगा है। इंदौर के भंवरकुआं इलाके में लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक पैदल चल रहे हैं। व्यापारी के साथ लूट कर फरार हो जाते हैं। व्यापारी के मुताबिक बैग में 1 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। होशंगाबाद के पंचमढ़ी के आर्मी कैंप से राइफल चोरी होने के मामले में पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें एक आदमी काले ट्रैक सूट में दिखाई दे रहा है। उसने दाढ़ी भी रखी हुई है। पुलिस अब इसके आधार पर तलाश में जुटी हुई है। मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी की इंदौर में 3 जगहों पर संपत्ति गिराने के बाद भी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस अब तक जीतू सोनी के खिलाफ 24 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जीतू सोनी की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसी दौरान जीतू सोनी के मुंबई में सरेंडर करने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है। वहीं अब तक जीतू सोनी की गिरफ्तार नहीं होने की पुष्टि की है। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए खुशखबरी। प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। 833 प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। आपको बता दें, पिछले 6 दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर्स धरने पर बैठे हैं। 24 नवंबर से संविधान बचाओ यात्रा शुरू की थी। भोपाल में सहायक प्राध्यापकों का 6वें दिन आंदोलन चल रहा आंदोलन नीलम पार्क में स्थगित हो गया। सहायक प्राध्यापक नीलम पार्क से अब जिला और संभाग स्तर पर धरना कर रहे हैं।
सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि अनुमति न होने के चलते नीलम पार्क में चल रहे धरने को स्थगित करना पड़ा। अब आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जिला और संभाग स्तर पर चल रहा है। ग्वालियर जिला प्रशासन अब भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में है। ग्वालियर में बहुचर्चित डॉक्टर एएस भल्ला के सहारा हॉस्पिटल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने हॉस्पिटल को अतिक्रमण बताते हुए उसके कई हिस्सों को तोड़ दिया। कार्रवाई शुरू होते ही सहारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में आनन फानन में शिफ्ट किया गया। होशंगाबाद के पंचमढ़ी आर्मी कैंप से इंसास राइफल और कारतूस चोरी होने का मामला सामने आया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल रात करीब 12:30 बजे काले ट्रैक सूट में आए दो लोगों ने संतरी से खुद को आर्मी अफसर बताया और अंदर घुस गए और 2 इंसास राइफल और 20 राउंड जिंदा कारतूस लेकर कार से पिपरिया के लिए निकल गए। मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मचा। जिले में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग की जा रही है। प्रहलाद लोधी मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सही माना। हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाई है। भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 7 जनवरी तक सजा पर रोक लगाई थी। एमपी में विधायक प्रहलाद लोधी के वकील पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि विधायक की सजा और दंड को हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत के फैसले में कुछ गलतियां हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला हाईकोर्ट के फैसले से पहले दिया था, इसलिए गलत नहीं था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अपना आदेश वापस लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रहलाद लोधी को तय करना है कि आगे क्या करना है। पवई से विधायक प्रहलाद लोधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया है, सत्य की जीत हुई। प्रहलाद लोधी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने तानाशाही की है। हाईकोर्ट के आदेश को भी उन्होंने अनदेखा किया, अदालत की तौहीन की थी। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को सदन में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जाएंगे। बीजापुर के सारकीगुड़ा फायरिंग मामले में अब तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीण रमन सिंह और मुकेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2012 में जवानों की फायरिंग में 17 लोगों की मौत हुई। बिलासपुर में 9 साल की मासूम से चाकू की नोक पर दुष्कर्म के फरार आरोपी भोला साहू को पुलिस ने कवर्धा सीमा से गिरफ्तार किया है। आरोपी सरकुंडा थाना इलाके में मासूम से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रायपुर के गोयल नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि युवती ठीक थी, लेकिन जैसे ही नर्स ने इंजेक्शन लगाया उसकी हालत बिगड़ गई और दम तोड़ दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट में बहुचर्चित नान घोटाले पर सुनवाई हुई। याचिका में कोर्ट की निगरानी सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई। अब मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दतिया के बुंदेला कन्या छात्रावास में 27 नवंबर को दूषित पानी पीने से 8 छात्राएं बीमार हो गईं। इससे पहले भी फरवरी में दूषित खाना खाने से 12 से ज्यादा छात्राएं बीमार हुई थी, लेकिन हर बार जांच के बाद क्लीन चिट दे दी जाती थी। ऐसे में घटनाएं बार बार हो रही हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। ऐसे में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बैतूल में किसान यूरिया संकट से जूझ रहे हैं। उन्हें खाद लेने के लिए सहकारी समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और लंबी लंबी लाइनों में कई घंटों तक खड़े होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग का बयान बेहद अजीब है कि किसान बेवजह परेशान हो रहे हैं, उन्हें इस वक्त यूरिया की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बुरहानपुर में पेड़ों के धड़ल्ले से कटाई की जा रही है, जिससे प्रकृति प्रेमी बेहद नाराज हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि दोबारा कोई भी पेड़ काटने की हिम्मत ना करे। साथ ही पेड़ कटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग नई कोशिश में जुटा है। इसी कड़ी में स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता को परखने अधिकारी सरकारी स्कूलों में पहुंचे। छात्र छात्राओं की कॉपियों को अधिकारियों ने चेक किया। अधिकारियों का कहना है कि जिस भी स्कूल में कॉपियां व्यवस्थित नहीं मिलेंगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरी रिपोर्ट राज्य शिक्षा केंद्र को सौंपी जा रही है। आईआईएम रायपुर ने डिजिटल इकोनॉमी पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भारत के साथ ही विदेशों के एक्सपर्ट शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। फर्जी शिकायत में फंसा सेना का एक जवान बीते 8 महीने से खुद को बेगुनाह साबित करने और न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। हाईकोर्ट के फैसले से उसको राहत मिली। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए फौजी को दोषमुक्त करार दिया। फौजी जोहन पटेल के खिलाफ जांजगीर निवासी उमेश यादव ने मारपीट करने और लूट का आरोप लगाते हुए सारागांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उमेश की शिकायत पर सारागांव पुलिस ने फौजी और उनके अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट के आदेश पर प्रकरण का एक ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के बाद कोर्ट ने फौजी और उसके साथी को निर्दोष करार दिया। उज्जैन में चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। पाकिजा मॉल की
जाली तोड़कर 2 चोर अंदर घुस गए। हालांकि इस दौरान वे सीसीटीवी में कैद हो गए। चोरों ने चोरी करने से पहले मॉल के किराना बाजार से मैगी और इंडक्शन लेकर मॉल के अंदर ही मैगी बनाई और खाई। चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब चोर को पकड़ने की बात कह रही है। छतरपुर में सब्जियों के आसमान छूते दामों ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का कहना है कि अगर सब्जियों के दाम ऐसे ही बढ़े रहेंगे तो आम लोग सब्जी नहीं खा पाएंगे। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का समय खत्म हो गया। 7 दिसंबर को नामांकन की जांच की जाएगी। 9 दिसंबर तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें 191 निकायों के 2840 वार्डों के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का समय खत्म हो गया है। अब तक रायपुर जिले के 9 निकाय क्षेत्रों के लिए 489 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं पूरे प्रदेश में 3000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भरा है। बीरगांव में अभी तक महज एक अभ्यर्थी ने नामांकन किया है। बेमेतरा में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। जिले की 1 नगर पालिका परिषद बेमेतरा और 6 नगर पंचायतों में प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी के प्रत्याशी रैली निकालकर नामांकन के लिए पहुंचे तो कांग्रेस और शिवसेना के प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया। रायपुर में नामांकन रैली के पहले तक बीजेपी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का नजारा थमने का नाम नहीं ले रहा था। जिन 4 लोगों को प्रत्याशी घोषित करने के बाद पार्टी ने उनका टिकट कल रात काट किसी और को दे दिया था। इसके बाद एक सब नाराजगी दिखाने एकात्म परिसर पहुंचे और प्रदर्शन किया। रायपुर में बीजेपी के नामांकन रैली से पहले तक पार्टी के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में बागी प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। नामांकन रैली निकालने तक पार्टी के बड़े नेताओं और अपीलीय समिति के सदस्यों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के तेवर से बड़े नेता एकात्म परिसर में आने से घबरा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों में टिकट को लेकर खींचतान मची हुई है। बीजेपी में सबसे ज्यादा टिकट को लेकर सिर्फ टॉपवल है तो कांग्रेस में भी अंदरूनी खींचतान से मना नहीं किया जा सकता। बीजेपी का कहना है कि पार्टी के अंदर 1 से 2 दिन ही रहने वाला है, फिर सभी को मना लिया जाएगा। तो कांग्रेस जमकर बीजेपी की चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर वार्ड में 10 से ज्यादा बीजेपी के बागी प्रत्याशी उतर रहे हैं तो हालात बीजेपी के ज्यादा खराब। नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन मुंगेली में भी नामांकन को लेकर भारी गहमागहमी देखने को मिली। मुंगेली नगर पालिका सहित लोरनी, पथरिया और सरगाल नगर पंचायत के पार्षद पदों के लिए नामांकन जमा किए गए। बीजेपी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के सभी प्रत्याशी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन जमा किया। कांकेर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बीजेपी के प्रत्याशी सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी भी समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में भीड़ कम दिखी। कांकेर को नगरपालिका की दर्जा मिलने के बाद भी अभी तक नगरपालिका में कांग्रेस ही अध्यक्ष रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के मैदान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता उतर रहे हैं जो महापौर और आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं। इस चुनावी मैदान में जहां एक तरफ कांग्रेस के रायपुर निगम महापौर प्रमोद दुबे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व आरडीए के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं तो रायपुर उत्तर के कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा अपने आसपास के वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के लिए निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी भी पहुंचे। एक साथ इस्तीफा दे दिया। सभी बीजेपी नेता टिकट के बंटवारे से नाराज थे। निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं और उनके समर्थकों का जोरदार हंगामा जारी है। रायपुर के एकात्म परिसर में बड़े पैमाने पर जमा पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पार्टी के आला नेताओं पर टिकट वितरण में भेदभाव के आरोप लगाए। यूरिया संकट को लेकर सियासी घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका विरोध करने आज वो सागर पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। शिवराज सिंह ने नरियावली के विधायक प्रदीप लारिया पर धरना देने के कारण दर्ज प्रकरण के विरोध में यह फैसला लिया। सागर जाते समय पूर्व सीएम रायसेन रुके और यहां कार्यकर्ताओं से भी मिले। मध्य प्रदेश सरकार अपने वचन पत्र में किए वादों को पूरा करने में जरा भी वक्त नहीं जाया करना चाहती। इसी कड़ी में बारी अब शासकीय कर्मचारियों की है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के इलाज के लिए बड़ी सुविधा देते हुए सरकार अब उन्हें राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की फैसिलिटी देनी जा रही है। ग्वालियर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। इंदौर के बाद ग्वालियर में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। सहारा अस्पताल को तोड़ने प्रशासन का अमला पहुंचा। दरअसल अवैध कब्जा करके हॉस्पिटल संचालित हो रहा है।
एमपी में डॉक्टर्स की कमी बीते कई साल से बरकरार है। इसी कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई प्रयास किए, लेकिन किसी भी प्रयास में कोई खास सफलता नहीं मिली। इस बार विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए आदेश जारी किया। राजधानी सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने तय समय सीमा में ज्वाइन नहीं किया तो स्वास्थ्य विभाग उनकी नियुक्ति निरस्त कर देगा। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने फरवरी 2019 में 1065 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए थे। इसके एवज में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 547 उम्मीदवारों की लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई। शुरुआत में सिर्फ 416 डॉक्टर्स ने आवेदन जमा किए। इसके बाद बचे हुए 131 डॉक्टर्स ने भी आवेदन जमा कर दिए। आवेदन जमा करने के बाद भी डॉक्टर्स ने अस्पतालों में ज्वाइनिंग नहीं दी। डॉक्टर्स के इस रवैये को देखकर स्वास्थ्य आयुक्त ने इस बार अल्टीमेटम के साथ आदेश जारी किया है। होशंगाबाद के पंचमढ़ी आरबी कैंप से 2 इंसास राइफल चोरी हो गए। 2 संदिग्ध आरोपी इसे लेकर फरार हुए। राइफल के साथ 20 राउंड गोली भी चोरी की गई। घटना के बाद पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। होशंगाबाद सहित चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई। सतना जिले के जनपद नागौद का एक इंजीनियर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने प्रेमनगर स्थित किराए के मकान में दबिश दी और रिश्वत ले रहे इंजीनियर को धर दबोचा। गरियाबंद में किसानों को साल भर बाद भी बारदाने का भुगतान नहीं हुआ। जिले के तकरीबन 30,000 किसानों का 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अटका हुआ है। किसान इसको लेकर कई बार मांग कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ। वहीं अधिकारी हमेशा की तरह इस बार भी जल्द भुगतान की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। गरियाबंद की बिंद्रा नवागढ़ से भाजपा विधायक डमरूधर पुजारी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार की कर्जा माफी और बिजली बिल हाफ नीति को फ्लॉप बताया। उन्होंने कांग्रेस की बिजली बिल हाफ नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों का बिल तो हाफ नहीं हुआ, मगर बिजली में कटौती और घरों के कनेक्शन काटने की रफ्तार सरकार ने जरूर दोगुनी कर दी है। नया रायपुर में सीएम हाउस, राजभवन सहित मंत्रियों और अधिकारियों के बंगले 1 साल के भीतर बनाने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सेक्टर 18 और 24 का निरीक्षण किया। नक्शा देखने के बाद आला अधिकारियों को निर्माण को लेकर निर्देश जारी किया गया। दोनों सेक्टर के लिए 222 एकड़ भूमि आवंटित की गई। छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठन चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा के मंडल जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। 450 में से 300 मंडलों और 18 जिला अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसकी तैयारी भाजपा अभी से कर रही है। मुंगेली जिले में गौठानों में पैरादान करने किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, जिससे गायों के लिए गौठानों में आसानी से चारे की व्यवस्था हो सके। कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के तहत गौठानों का निर्माण कराया गया है। इस गौठानों में गाय और मवेशियों को पैरा चारा दाना पानी की व्यवस्था कराई जा सके। किसानों ने अपने पास से कुछ चारा गौठानों में दान करने सरपंच और सचिव बिहान समूह महिलाएं जागरूकता रैली दीवार लेखन के माध्यम से अपील कर रहे हैं। देश में बढ़ते दुष्कर्म जैसे अपराध रोकने के लिए सख्त कानून की मांग करते हुए सूरजपुर के सरकारी रेवती रमन महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने नगर में रैली निकाल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कोरबा में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि हंसिए से पत्नी पर पति ने हमला किया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महंगाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि प्याज के दाम नियंत्रण में नहीं है। जो प्याज खाते हैं, सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए। सीएम बघेल झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि झारखंड में संकेत अच्छे हैं। इस बार बीजेपी झारखंड की सत्ता से बाहर होने वाली है। रायपुर के इंजीनियर दंपत्ति को समुद्री लुटेरों ने नाइजीरिया में अगवा कर लिया। भनपुरी निवासी विजय तिवारी और उनकी पत्नी को 3 दिसंबर को अगवा किया गया। दोनों एंग्लो ईस्टर्न मैनेजमेंट शिप पर सवार थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार से बात की। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी दूतावास से बातचीत कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सजग हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने 2 सप्ताह के भीतर इंटीग्रेटेड प्लान बनाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए। डायल 112 को प्रभावी और कारगर बनाया जाएगा। इसके लिए गृह एवं महिला बाल विकास विभाग 2 सप्ताह के भीतर प्लान बनाएगा। राज्य में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर अंकुश लगाने एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री कमलनाथ कल इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। वो यहां कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो लालबाग पहुंचकर ई-सफर योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 100 ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद सीएम कमलनाथ प्रदेश के बहुचर्चित संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे, जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस सहायता केंद्र का सीएम उद्घाटन करेंगे। शाम को ब्रिलियंट एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित रोटरी क्लब के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दमोह में शिक्षा व्यवस्था चौपट चल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर तेंदुखेड़ा तहसील का भोपाटा गांव के प्राथमिक शाला में देखने को मिला, जहां पर स्कूल का अपना भवन नहीं होने के कारण किराए के भवन में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। ये भवन 1000 रुपये हर महीने किराया लेता है। शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में म्याना से कोलारस आई रघुवंशी समाज की एक बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 युवकों को गोली लग गई, जिसके बाद एक को गुना रेफर किया गया, जबकि दूसरे को शिवपुरी जिला चिकित्सालय भेजा गया। बताया जा रहा है कि रघुवंशी समाज की बारात जिस समय उठी, कुछ देर बाद ही किसी युवक ने हर्ष फायर कर दिया, जिसके छर्रे 2 युवक को लग गए, जिससे ये दोनों ही वहीं घायल हो गए, गिर गए। रायपुर में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने आदेश जारी किया। सीएम ने इंटीग्रेटेड प्लान बनाने के लिए सीएस को आदेश दिए हैं और 2 सप्ताह के भीतर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने डायल 112 को भी प्रभावी बनाए जाने की बात कही। बिलासपुर में 9 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कवर्धा से आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी ने चाकू की नोक पर बच्ची से रेप किया था। यूरिया की कमी को लेकर सागर में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने जहां यूरिया की मांग को लेकर थाने में गिरफ्तारी दी, वहीं नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के समर्थन में भी प्रदर्शन किया। शिवराज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में जल्द खाद का संकट दूर नहीं होता तो हमारे लिए जेल में रहने का बंदोबस्त सरकार कर दे। होशंगाबाद के पंचमढ़ी आर्मी कैंप में 2 संदिग्धों द्वारा 2 इंसास राइफल और जिंदा कारतूस चोरी करने के मामले में अब इंटेलिजेंस विभाग भी सक्रिय हो गया है। न्यूज 18 से बात करते हुए डीआईजी मनोज शर्मा ने कहा कि आर्मी इंटेलिजेंस के साथ दूसरी एजेंसियों से भी जानकारी साझा की गई है। मामले में सभी जिलों के एसपी को भी अलर्ट किया गया है। ये भी जांच हो रही है कि कहीं कोई आतंकी साजिश तो नहीं कर रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।